जल्दबाजी का परिणाम। एक वक्त की बात है। एक दिन राजा अकेले अपने घोड़े को लेकर शिकार के लिए घने जंगल में चला जाता है। वो शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर तक चला जाता है, लेकिन उसे शिकार नहीं मिलता है। वो अब बहुत थक गया था और जंगल में इतने अंदर तक जाने की वजह से उसे वापस आने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। उसे भूख प्यास भी बहुत लगी थी। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। प्यास की वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। पेड़ के नीचे आराम करते वक्त राजा ने देखा कि पेड़ की एक शाखा से पानी की बूंदें टपक रही हैं। राजा ने वहां जंगल में से थोड़े पत्ते लिए और उनसे एक छोटा सा दोना बनाया। राजा ने दोना को पेड़ की उस शाखा के नीचे लगा दिया। कुछ देर बाद से उस दोने में पानी की बूंदें इकट्ठी होने लगी। कुछ देर के बाद जब दोने में थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया तो वह उसे पीने गया, लेकिन तभी एक चिड़िया ने झपट्टा मारकर राजा के हाथ में से वो दोना गिरा दिया। राजा को लगा कि शायद इस चिड़िया को भी प्यास लगी होगी, इसलिए उसने पानी पीने के लिए झपट्टा मार दिया होगा। राजा ने फिर दोना उठाया और कुछ ही देर में फिर से थोड़ा और पानी दोने में भर लिया। दूसरी बार जैसे ही राजा पानी पीने गया, फिर से चिड़िया ने झपट्टा मारकर पूरा पानी नीचे गिरा दिया। इस बार राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने घोड़े का चाबुक उठाया और चिड़िया पर प्रहार कर दिया। राजा के प्रहार की वजह से चिड़िया की मौत हो गई। अब राजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और वो गुस्से में भी था। अब राजा ने सोचा कि एक बूंद पानी इकट्ठा करने से अच्छा है कि मैं पेड़ पर उस जगह पहुंच जाऊं जहां से ये पानी टपक रहा है। ऐसा करने से मुझे कम समय में बहुत ज्यादा पानी मिल जाएगा। राजा अब पेड़ पर चढ़ने लगता है और पेड़ की उस शाखा के पास पहुंच जाता है जहां से ये पानी टपक रहा था। राजा ने वहां पहुंच के देखा कि एक सांप वहां सोया हुआ है और उसके मुंह से ही लार बूंदों के रूप में टपक रही है। ये देखकर राजा को पता चल गया कि वो चिड़िया क्यों उसे पानी पीने नहीं दे रही थी। राजा को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तो चिड़िया मर चुकी थी, इसलिए कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से एक शिक्षा मिलता है, हमें कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता है। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।